अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। जी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, जो बहुत ही मज़े का बनता है और सबको बहुत पसंद होता है। यहाँ पे माशाल्लाह हम बहुत सारा गाजर का हलवा तैयार करेंगे। बहुत ही मज़े का बना था माशाल्लाह, बहुत ही मज़े का। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसकी रेसिपी जौन सी है वो हमारी मम्मा की तरफ से है, तो बहुत ही मज़े का बनाती हैं मम्मा। तो आज आप लोगों के साथ भी हम लोग शेयर करते हैं। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा बना था, बहुत मज़े का था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लुक ही इसकी बहुत मज़े की लग रही है। हाँ जी, तो हमने यहाँ पे 5 केजी गाजरों का गजरेला बनाया था। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो सबसे पहले हम उन्हें छीलेंगे, अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। देखिए कितनी साफ़ शफाफ हो गई है हमारी गाजर। अब इसको ग्रेट करेंगे हम, मतलब कद्दूकश। हम लोग उसी बर्तन में कद्दूकश कर रहे हैं जिसमें हमने बनाना है। तो देखिए ऐसा हमने करना है इसको। इसकी 2 साइड्स होती हैं, एक तो ज़्यादा बारीक होती है, एक मोटी वाली होती है थोड़ी सी। तो हमने बिल्कुल जो बारीक वाली साइड होती है उससे क्रश की हैं, ताकि जो हमारा गजरेला है वो जल्दी से बन जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 4 केजी मिल्क है, मतलब दूध है, वो अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे। सारा ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने हाफ़ गाजरों को क्रश किया है, बाकी जो हम करते जाएंगे वो इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। हमने इस वजह से किया क्योंकि ये पकती रहें साथ साथ, और साथ साथ हम क्रश करते जाएं और इसके अंदर ऐड करते जाएं, तो ज़्यादा जल्दी बन जाता है, टाइम भी बचता है और काफ़ी जल्दी बन जाता है। तो ये देखें हम लोग साथ के साथ गजरेला पका रहे हैं और साथ के साथ ये क्रश कर रहे हैं गाजरें। इससे टाइम बहुत बच जाता है और बहुत जल्दी, तकरीबन 1-2 घंटे में गजरेला बन के तैयार हो जाता है। ये देखें साथ साथ हम ऐड करते जा रहे हैं। साथ के साथ इसे हिलाते जाएंगे, साइड्स इसकी साफ़ करते जाएंगे ताकि नीचे ना लगे गजरेला। और जब नीचे लग जाता है ना, तब इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता और काला काला सा हो जाता है। हम लोग जो उनसी हैं वो सर्दियों की सारी चीज़ें इसी कढ़ाई में बनाते हैं। तो हम लोगों ने जो भी बनाना होता है, पिन्नियाँ या जो भी सर्दियों की जो चीज़ें होती हैं वो इसी कढ़ाई में बनती हैं। इसी वजह से कढ़ाई ऐसी है। हाँ जी, तो हमने जो दूध डाला है इसमें, हमने उसे बिल्कुल ड्राई करना है। हमने इसे 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं है। कंटिन्यूसली हम इसे हिलाते जाएंगे जब तक कि दूध बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो जाता। इसमें जो सबसे मुश्किल काम है वो हिलाने वाला ही है। और यहाँ पे साथ में हांडी बन रही है। शलजम गोश्त हम लोग तैयार कर रहे थे, तो हम लोगों ने कहा इसकी भी वीडियो थोड़ी सी बना लें, आप लोगों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पे हम लोगों ने मलाई ली थी, पूरा एक जो है जग भर के हम लोगों ने मलाई ली थी, वो इसमें ऐड कर देंगे। असल में हम लोगों ने खोया नहीं ऐड किया है। ये जो मलाई है ये खोए का काम करेगी और ये बहुत मज़े की लगती है, बिल्कुल खोए वाला टेस्ट आता है, बगैर खोए के खोए वाला हलवा। बहुत मज़े का माशाल्लाह, बहुत लजीज तैयार होता है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल इसमें खोए वाला टेस्ट आता है। और जो इसमें थोड़े थोड़े से दाने दाने से रह जाते हैं वो बिल्कुल खोए की शक्ल के होते हैं, मतलब ऐसे लगता है जैसे आपने खोया ही ऐड किया हो। ये देखें आप, थोड़े छोटे से जो ज़र्रे हैं ये ऐसे लग रहा है जैसे खोया ऐड किया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे मलाई ऐड की थी। हाँ जी, हमने थोड़ा बहुत भून लिया गजरेला। बारी आती है इसमें चीनी ऐड करने की। हमने ये 2 बाउल्स जो हैं ये भर भर के हमने चीनी के ऐड करने हैं। चीनी हमने ऐड कर दी है। हिलाते जाएंगे इसे और पकाते जाएंगे। आपको इसमें नज़र आ रहा होगा कि अभी इसमें पानी नहीं, दूध बाकी है इसमें, वो मलाई का दूध है। ये जो हम लोगों ने चीनी ऐड की है, चीनी ने भी पानी छोड़ना है ना, तो
तो इसका पानी भी अच्छे तरीके से हमने खुश्क करना है और दूध को भी अच्छे तरीके से हमने खुश्क करना है। हाँ जी, अब बारी आती है घी ऐड करने की। हमने इसमें 1 कप घी ऐड किया है। आप कम घी ऐड करेंगे, इसकी वजह ये है कि हमने इसमें मलाई भी ऐड की हुई है। मलाई और दूध, उन दोनों में घी होता है, इसलिए आप घी कम ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। साथ में हम ये बादाम वगैरह क्रश कर रहे हैं इसमें डालने के लिए। हम ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं यूज़ करते इसमें, क्योंकि हमें पसंद नहीं है, हमें सिर्फ बादाम पसंद है इसमें। अच्छे से हिलाते जाएंगे ताकि नीचे ना लगे। साथ साथ बादाम भी क्रश हो रहे हैं। साथ साथ डालते जाएंगे आप इसमें बादाम। हम लोग पूरे गजरेले में सिर्फ बादाम ऐड करते हैं, बाकी जो होते हैं ड्राई फ्रूट्स वो बाद में हम लोग ऐड करके जिसको पसंद हो वो खा सकता है। हम लोग ये ज़्यादा सारा माशाल्लाह एक दफ़ा ही बना लेते हैं, फिर जिसने अंडे वाला बना के खाना हो वो अंडे वाला बना के खा लेता है, और जिसने ड्राई फ्रूट्स ऐड करके और खाने हो तो वो ड्राई फ्रूट्स ऐड करके खा लेता है। तो हमारी जो मम्मा है वो अंडे वाला खाती हैं, डाल के उनको अंडे वाला बना के देते हैं हम लोग, और हम लोग जिसको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स डाल के खा लेता है। माशाल्लाह हमारा गजरेला तैयार हो चुका है। हमने डिश आउट भी कर लिया है। तो आप बताएं कि कैसा लग रहा है, लाजमी बताइएगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।